बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़रवान। आज का हमारा सबक फ़र्स्ट ईयर के हवाले से है रोज़ नामचा। मेरा बेटा, असल में बोर्ड में मुकालमा, रुदाद, रोज़ नामचा, इन तीनों में से दो चीज़ें आती हैं जिनमें से एक करनी होती है। तो लिहाजा रोज़ नामचा बच्चे करते ही नहीं, ना ही ये कभी बोर्ड में आया है, लेकिन सिलेबस में शामिल है। तो मेरा बेटा, बच्चे मुकालमा और रुदात तैयार कर लेते हैं, रोज़ नामचा तैयार ही नहीं करते। लिहाजा रोज़ नामचे का तरीका भी देखते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, अगर बोर्ड में ये आ जाए तो हम बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो मेरा बेटा, बोर्ड में ये सवाल 10 नंबरों पर मुश्तमिल है। 10 नंबर लेना इसमें बहुत आसान है। ये बहुत ही आसान चीज़ है। रोज़ नामचा फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका लफ्ज़ी मतलब है डायरी, खाता, हर रोज़ की अहम बातें लिखने की किताब। बहुत ही आसान, इसको ये मुश्किल है ही नहीं। ये बहुत ही मतलब मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में हम इसको लिखते हैं। और ये अगर आप अभी सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितना आसान होता है और इसमें नंबर लेना कितना आसान है। रोज़ाना के तजर्बात, हादसात, मामूलात वगैरह को जामे मगर मुख्तसर अंदाज में लिखना रोज़ नामचा कहलाता है। मेरा बेटा, एक बात याद रखिएगा, इसकी तवालत मुख्तसर होनी चाहिए, ज़्यादा तवालत नहीं रखनी इसकी। बाज़ औक़ात अगर 1.5-2 सफ़ा तक आप जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। बेहतरीन रोज़ नामचा वो है जो कम से कम एक सफ़े पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक सफ़े पर आए। बाज़ औक़ात कुछ रोज़ नामचे ऐसे हैं जो एक सफ़े से थोड़े से 2-3 लाइनें, 4-5 लाइनें ऊपर चले जाते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतरीन रोज़ नामचा एक सफ़े पर मुश्तमिल होता है जो कि आप लोग बआसानी लिख सकते हैं। जी मेरा बेटा, पहली बात यह है कि जी जब भी आपने रोज़ नामचा लिखना है, इसके आगाज़ में तारीख लिखनी है। 25 अलामत फ़ाज़िला अप्रैल 2020, अलामत फ़ाज़िल, ख़त फ़ाज़िला भी कहते हैं इसे। 25 अप्रैल 2020 और नीचे लाइन लगा देनी है। तारीख लिखने का एक तरीका तो ये है कि बिल्कुल आगाज़ में तारीख लिख दी और आपने अपना रोज़ नामचा शुरू कर दिया, अपनी डायरी शुरू कर दी। लेकिन मेरा दूसरा तरीका इसका ये है कि आप आज के बाद यहाँ पर भी तारीख लिख सकते हैं। मैंने इसलिए यहाँ पर जगह छोड़ दी है कि अगर आप यहाँ तारीख लिखना चाहें तो यहाँ लिख दें, वरना आप यहाँ पर भी तारीख लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं एक मुख्तसर सा तालिब इल्म का रोज़ नामचा आपके सामने पेश करता हूँ, तो ज़रा सुनिएगा कितना आसान होता है ये। हम इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और याद रखें, जो रोज़ नामचा है ये हकीकत पर मबनी होना चाहिए। सादा ज़ुबान का इस्तेमाल करें, लेकिन हकीकी बातें लिखनी है, फ़र्ज़ी या अफसानवी बातें इसमें शामिल नहीं करनी, क्योंकि हकीकी बातें जो हैं इसका खासा है, हकीकत पर मबनी होता है ये। जी मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म का रोज़ नामचा हम लिखते हैं तो शुरू करते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि फ़र्ज़ करें आज के दिन का आगाज़ मैंने देखें जी, जिसका भी रोज़ नामचा आएगा, अगर डॉक्टर का रोज़ नामचा आ रहा है तो वो भी आपने डॉक्टर बनकर लिखना है, तालिब इल्म बनकर लिखना है, उस्ताद का आ जाए उस्ताद बनकर लिखना है। मतलब जो भी आएगा आप लिख सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सुनिएगा, फ़र्ज़ करते हैं आज के दिन का आगाज़ मैंने हस्बे मामूल बाजमात नमाज और तिलावत कलाम पाक से किया। यकीनन ये मुसलमान जो हैं अपने दिन का आगाज़ नमाज और कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। तो मेरा बेटा, ये देखिए, आगाज़ किसी का भी अगर रोज़ नामचा आ जाए आप यहाँ से आगाज़ कर सकते हैं। और नंबरों की डिवीजन भी, तकसीम भी इसकी ऐसी है, तारीख के नंबर हैं, इसके अलावा आगाज़ का नंबर है, इसके दरमियान नफ्स मज़मून का नंबर है और इख्तिताम का नंबर है। तो बहुत अच्छा आगाज़ आप इसी तरह से कर सकते हैं कि आज के दिन का आगाज़ मैंने हस्बे मामूल नमाज और तिलावत कलाम पाक से किया। इसके बाद मैंने कुछ देर, आधा घंटा बाग की सैर की, उसके बाद घर वापस आया, गुस्ल किया और नाश्ता किया और कॉलेज चला गया। ठीक है मेरा बेटा, आगे देखिएगा, आज कॉलेज में मेरा पहला दिन था। मैंने ये सुन रखा था कि जो सीनियर तलबा हैं वो नए आने वाले बच्चों को फर्स्ट ईयर फूल बनाते हैं, जिसका हमें डर था कि ना जाने हमारे साथ क्या होने वाला है।
मगर जब हम कॉलेज पहुंचे तो उसके बरक्स मामला पाया, यानी बहुत से बच्चों ने हमें खुशामदीद कहा और हमें हमारे कमरा जमात तक जाने में रहनुमाई फराहम की। मेरा पहला लेक्चर देखें, मुख्तसर करते चले जाएं, बातें तो बहुत है, मैं बहुत कुछ लिख सकता हूं, लेकिन रोजनामचे की एक खासियत है कि ये मुख्तसर करते जाएं। पूरे दिन की बातों को मुख्तसर लिखना होता है कि एक सफ़े के अंदर अंदर ये मुकम्मल आ जाए। मेरा पहला लेक्चर, कोई भी जो आपका पहला लेक्चर है, फर्ज करें मेरा पहला लेक्चर उर्दू का था। उस्ताद मोहतरम ने हमारे मुतालिक पूछा भी और अपने मुतालिक भी बताया, अपने बारे में भी बताया और हमारे मुतालिक भी पूछा, और हमारी तालीमी मेयार का अंदाज़ा लगाने के लिए साबका किताब के सवालात भी पूछे। इसके अलावा बाकी मज़ामीन के लेक्चर्स भी अपने अपने मुकर्रर वक्त पर होते रहे। तमाम असातिज़ा का जो अंदाज था बहुत ही प्यारा था, बहुत ही असर पजीर था जी, हमें बहुत खुशी हुई। बहरहाल आगे चलते हैं जी। मेरा बेटा आज के दिन कॉलेज में जितनी भी गुफ्तगू असातिज़ा कराम ने हमसे की थी, उसमें उनका जो मेन पॉइंट था, जो असल बात थी, वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल और अहमियत थी कि वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करना है। असातिज़ा ने हमें वक्त के कीमती होने के बारे में बताया, वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करने के बारे में बताया। तो लिहाजा मैंने आज तहैया कर लिया, इरादा कर लिया कि अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को मुकर्रर वक्त पर सरअंजाम दूंगा ताकि ज़िंदगी का हुस्न बरकरार रहे। तो मेरा बेटा ये था हमारा रोज़नामचा डायरी। पूरे दिन की मसरूफियात को, पूरे दिन के हालात को, पूरे दिन के तजुर्बात, वाक़यात, मामूलात को आपने एक सफ़े पर लिख देना मुख्तसर करके। ये रोज़नामचा है, इसमें नंबर लेना बहुत ही आसान है। बस मुकालमा और रुदाद अभी तक बोर्ड में आया है, तो बच्चे मुकालमा और रुदाद ही तैयार करते हैं। तो मेरा बेटा तो रोज़नामचा तैयार ही कोई नहीं करता। रोज़नामचा बहुत ही आसान होता है। रोज़नामचा अभी तक तो बोर्ड में नहीं आया, लेकिन ये बोर्ड के पास राइट है, हक है, वो रोज़नामचा भी आपको दे सकता है। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सबक आपके लिए मुफीद साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।